अस्सलाम वालेकुम सामईन, FM 101 की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ इस्यान बीबी बलूच। आप समाप्त कर रहे हैं रोशनी हेल्पलाइन का प्रोग्राम विक्रे मौती। सामईन, ये प्रोग्राम आपके लिए शाही के ताउन से पेश किया जा रहा है। शाही का है तो अच्छा ही होगा। जी सामईन, आप 1138 रोशनी हेल्पलाइन का प्रोग्राम बिखरे मौती समाप्त कर रही हैं। ये प्रोग्राम आप बैक वक्त FM 101 हैदराबाद और FM 101 मुल्तान स्टेशन से भी सुन सकते हैं। सामईन, रोशनी हेल्पलाइन पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो गुमशुदा बच्चों की तलाश में कोशां है। जी जनाब, दिन के 24 घंटे ये इदारा इस मकसद के लिए अपनी सर्विसेज देता है। सामईन, इस इदारे की जो नुमाइंदगान हैं आज इस प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है और साथ में आपको ये बताते चलें कि आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी जो है वो ज्वाइन कर चुकी हैं। उनका तारुफ कुछ देर में जो है रुखसार साहब आपको करवाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि आप इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जी जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0219931963 पर। इसके अलावा जनाब, आप FM 101 कराची के पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और साथ में आपको ये बताते चलें कि रोशनी हेल्पलाइन के ऐप से भी आप हमें सुन सकते हैं। प्रोग्राम बिखरे मौके आप सुन रहे हैं FM 101 पर। मैं हूं आपके साथ इस्यान बीबी बलूच। जी जनाब, एक बार फिर से आपको वेलकम टू द शो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिखरे मौके। जी रुखसार, आपको और तमाम शुरा को प्रोग्राम में वेलकम करूँगी और मैं चाहूँगी कि साथ साथ आज आप एक ख़ास मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उनका तारुफ भी प्रोग्राम में पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका और FM 101 की पूरी टीम का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को बड़ी तादाद में सुना और देखा जाता है, देखा सोशल मीडिया के ज़रिए जाता है। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम ऑन एयर कराची, मुल्तान एंड हैदराबाद स्टेशन से होता है एवरी ट्यूसडे को। इस प्रोग्राम के रेफरेंस से हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं और बहुत सारे बच्चों की रिकवरी में हमें आसानी होती है, क्योंकि रोशनी हेल्पलाइन 1138 सन 2000 से गुमशुदा बच्चों की तलाश में काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी हेल्पलाइन अब तक 10,600 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हैंड ओवर कर चुकी है। रोशनी हेल्पलाइन से पहले मिसिंग चिल्ड्रन का एलिमेंट एक नेगलेक्टिंग इशू था और अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर फौरी तौर पर काम हो जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट करती है, हमारी तरफ पार्टनर है, वो पुलिस है। इन सारे काम के लिए हमें अल्लाह ताला की मदद तो हासिल है, उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पर हमें बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर सपोर्ट करते हैं गुमशुदा बच्चों की सर्चिंग में, लावारिस मिलने वाले बच्चों की फैमिली ट्रेसिंग में। प्रोग्राम के सेगमेंट को आप सब जानते हैं, मैं रिपीट करना चाहूँगी। एवरी ट्यूसडे को हमारा ये प्रोग्राम पेश किया जाता है बिखरे मोती रोशनी हेल्पलाइन की जानिब से और शाही के ताउन से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है ये बच्चा कहाँ है, जिसमें ऑन गोइंग केसेस डिस्कस किए जाते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर हमारे साथ गुमशुदा बच्चों की वालिदैन मौजूद होती हैं जो कि अपील करती हैं अपने बच्चों की गुमशुदगी से रिलेटेड। उसके साथ साथ हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। अभी भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, DI आलदिल डेवलपमेंट इन लिटरेसी के नाम से, जो कि कराची बेस्ड है लेकिन पूरे सिंध में बल्कि पाकिस्तान में दीगर शहरों में इनकी ब्रांचेस हैं। स्कूल की, दिल की, लो इनकम एरियाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इनका स्टाफ काफ़ी ट्रेन है। इनके साथ मिलकर हमने बहुत सारे गुमशुदा बच्चों की रिकवरीज करवाई हैं। इनके साथ बच्चों को और टीचर्स को अवेयर भी किया जाता है, अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम भी होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में काम किया जा रहा है। और इनके स्कूल में बच्चों की सेशन भी दिए जाते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोशल मीडिया के डूज़ एंड डोंट्स। आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ अब जो स्कूल की डायरीज़ हैं या स्कूल के लेक्चर्स वगैरह हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ही
क्लास वाइज कर दिए जाते हैं। देखिए सोशल मीडिया जहाँ हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं इन मिस से जानना चाहूँगी, मिस जो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैरोलाइन फेरिया। अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक स्कूल रन कर रही हैं, स्कूल गोइंग बच्चों को रेगुलर बेसिस में देख रही होती हैं और ज़ाहिर है आपको भी चैलेंजेस आते होंगे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड? क्योंकि देखिए बच्चों के मिसिंग एलिमेंट में सबसे पहली कोताही तो वालिदैन की जानिब से होती है, तो प्लीज़ आप इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। जी रुखसार साहिबा, मैं आपके सवाल को सेकंड करते हुए इसके साथ ये एडिशन करना चाहूँगी कि घर से बाहर जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत कैसे की जाए, बच्चा अपनी हिफाजत जो है वो कैसे करे। जी कैरोलाइन साहिबा, वेलकम करते हैं फर्स्ट आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल FM 101 और रोशनी हेल्पलाइन की टीम और सुनने वाले साफ़ीन को अस्सलाम वालेकुम। एंड रोशनी हेल्पलाइन जो है वो मैं उनको तहे दिल से कमेंट करती हूँ कि वो हमारे साथ सेशंस करते हैं और हमारे पार्टनर हैं एंड एक बहुत ही अच्छे कॉज पे काम कर रहे हैं, ड्यू टू विच बहुत सारी माओं को, बहुत सारी पेरेंट्स को उनके बच्चे लौटाए जाते हैं और उनकी दुआएं रोशनी हेल्पलाइन को मिलती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कॉज। जैसे इन्होंने कहा कि जो हम चाइल्ड सेफ गार्डिंग पे दिल क्या काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। दिल जो है वो विच इज़ डेवलपमेंट्स इन लिटरेसी, वो पिछले 27 साल से काम कर रहा है एंड वो तकरीबन 191 स्कूल्स में, और हम 60,000 बच्चों को तालीम फराहम करते हैं इन सालों में, इन 27 सालों में। इसमें हम एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों को लाइफ स्किल्स, जिसको मैं देखती हूँ लाइफ स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो आपकी रेगुलर एजुकेशन है उसके साथ लाइफ स्किल्स या बच्चों को दूसरे स्किल्स सीखने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। उसमें हम बच्चों को दुनिया में डील करना, दूसरे लोगों के साथ, एक अनजान इंसान के साथ बात करना, और डेवलपमेंट इन लिटरेसी के एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो करती है विच इज़ बहुत डिटेल्ड में है, और डिटेल्स में हम उसमें मेंशन करते हैं जब हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं, जब हम स्टाफ रखते हैं, हम वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी उनसे साइन करवाते हैं, पहले पढ़ाते हैं उन्हें एंड देन हम एक एक्नॉलेजमेंट पे सबसे साइन लेते हैं। इसी तरह अगर स्कूल में कोई वेंडर्स आए या कोई वॉलंटियर्स काम करें, उसके लिए भी ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पढ़ना और एक्नॉलेज यानी साइन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे पास बहुत क्लियर पॉइंट्स हैं, और मैं समझती हूँ और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगी कि हमें बच्चों के लिए सबसे पहले, जो हम अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में भी मेंशन करते हैं, कि सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। सेफ़ इन्वायरमेंट सिर्फ हम स्कूल्स में पेरेंट्स ये सोच के भेजते हैं कि हमें सिर्फ वो सेफ़ इन्वायरमेंट स्कूल्स में मिलनी चाहिए, बट मैं समझती हूँ मतलब जो बच्चों के साथ हम डील करते हैं कि ये सेफ़ इन्वायरमेंट हमें बच्चों को घरों से प्रोवाइड सबसे पहले करना चाहिए, बिकॉज़ बच्चे अपने करीबी लोगों से सबसे ज़्यादा पहले उन्हें डेंजर फील होता है। तो हम बच्चों को सेफ़ इन्वायरमेंट दें। फिर दूसरी बात यह है कि बच्चों को सुने। दिस इज़ समथिंग जो आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को बताना, बच्चों को सुनना। ये ज़रूरी है कि बच्चा किसी एक पेरेंट पे या किसी एक बंदे पे घर पे भरोसा करे जिससे वो बात कर सके, उसे पता हो कि मेरी सुनी जाएगी। अमूमन हम देखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चा बोलने आता है कि मैं किसी के साथ अनकंफर्टेबल हूँ, वो टीचर मुझे इस तरह हाथ लगा रहा है या वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं तुमने स्कूल नहीं जाना, तुम बहाना कर रहे हो, तुम इसलिए नहीं जाना चाहते हो। सो ये चीज़ें हमें सबसे पहले घर पे देखना है कि तो वो जो बच्चा है वो किसी से आसानी से बात कर सके। फिर वो स्कूल आता है तो वो स्कूल में उसको एक ऐसी इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो आसानी से किसी से बात कर सके। तो डेवलपमेंट्स इन लिटरेसी इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि हमारे पास एक फोकल पर्सन होता है और सारे बच्चों को उसके बारे में पता होता है कि अगर उनके पास ऐसा कोई भी मसला हो तो वो आके उस फोकल पर्सन से बात कर सके। सेकेंडली, हमारी टीचर्स को बहुत क्लियर है कि वो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है, हम पनिश नहीं कर सकते बच्चों को बिल्कुल। और अगर हमें कोई भी ऐसा केस जिसमें हरासमेंट या पॉलिसी के अगेंस्ट कोई जाता है तो उसके ख़िलाफ़ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है और एट वंस हम
انویسٹیگیشنس کے بعد اس بندے کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں یا سسپینڈ کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو انویسٹیگیشنز اور جو بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. سو میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گی کہ ہر بچے کو پہلے گھر سے پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سکھائے کہ واٹ از گڈ ٹچ، واٹ از بیڈ ٹچ، لوگوں کو باہر آپ کو کس سے ملنا ہے، کس طرح ملنا ہے، لوگوں کو کتنے اپنے قریب آنے دینا چاہیے، کتنا نہیں. یہ پہلے پیرنٹس سمجھاتے ہیں اور پھر ہم اس کو اسکول میں سمجھاتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت ہی زبردست پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. اس وقت آپ سن رہے تھے سینئر مینیجر دل، جو کہ لائف اسکل پروگرام کو دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے بھی کافی کنسرن ہے مس کیرولائن فیریا. بہت زبردست چیزیں آپ نے ڈسکس کی. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ گھر کا انوائرمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ گھر میں فرینڈلی ماحول رکھیں گے، اسپیشلی والدہ جو مدر ہے ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر آپ فرینڈلی ماحول رکھیں گے تو بچہ آپ سے ہر بات شیئر کرے گا. بچے کو سننے کی بات کئی مس نے بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بچے کی پہلے پوری بات سنیں، اس کے بعد آپ اس کو طریقے سے سمجھائیں کہ اگر اس نے کوئی غلط بات، اس کو غلط چیز سے روکنا بھی ہے تو آپ اس کو ڈانٹیں نا. اگر آپ نے پہلی بار میں ہی بچے کی بات سنے بغیر اس کو ڈانٹ دیا تو نیکسٹ ٹائم بچہ آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کرے گا اور وہ اپنا فرینڈ کسی تھرڈ پرسن کو بنائے گا. جی رخسار، جیسے کہ جو آج کی خاص ہماری مہمان ہیں آج کے پروگرام کی، ان سے میں اسی ایک پوائنٹ پہ آپ کا جو ہے اس کو لنک کرتے ہوئے کہ آج کل بچہ نا کہیں محفوظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، نہ دینی مدارس میں، نہ اسکول میں، نہ ایون اپنے گھروں میں. کئی ایک واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور آج کل بھی آپ دیکھیں ہر جگہ نیوز میں، اسکول میں ٹیچر نے یہ کر دیا، مدارس میں قاری صاحب نے یہ زیارت کی تھی، اسکول وین والے نے یہ کر دیا، یا گھر میں ملازمین جو رکھے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے تو یہ کر دیا. تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجوہات ہیں یا بہت زیادہ اعتماد پیرنٹس کا ان لوگوں پہ کہ وین والا بس لے کے جائیں گے گھر پہنچا دیں گے، اس نے اس چیز کو بڑھاوا دیا ہے یا کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے؟ آپ چونکہ ٹیچر ہیں، آپ تمام چیزوں کو محسوس بھی کرتی ہیں کہ کیا کمی، کہاں کمی رہ جاتی ہے بچے کے بارے میں. ایکچولی ہم جو دیکھتے ہیں، جو ہم نے آبزرو کیا ہے اپنے اسکولوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اعتماد ہے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں، یا تو ان کی لائف اتنی بزی ہو گئی ہے کہ وہ اعتماد کرتے ہیں، خود گھر میں کھڑے، وین والا آیا لے گیا دروازے سے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وین والا دروازے پہ آ گیا ہے اینڈ وہ بچے نکل جاتے ہیں. سو یہ ایک تو یہ یقین ہے جو پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کتنے بجے نکل رہا ہے، کتنے بجے واپس آ رہا ہے. اب ہمارے جیسے اسکولس ہیں، بیکاز ہم انڈر پریولیج اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہمارے ایریاز میں بچے اکثر پیدل گھر جا رہے ہوتے ہیں. گلی محلوں میں جب بہت خاموشی ہوتی ہے دوپہر کے وقت تو بچے بالکل اکیلے جا رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس کے ساتھ آ رہا ہے، کون سے ساتھی، کون سے نیبر کے ساتھ آ رہا ہے. اس بات پہ تو اعتماد ایک تو وجہ ہے کہ بچے اس طرح سے دوسروں پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں. پھر بچہ ایک اور فرینڈ ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ آپ ان سے باتیں شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہو، تو شاید وہ سوزوکی والا یا اسکول کے گارڈ سے یا وہ کسی سے کلوز فرینڈشپ بنا لیتے ہیں. سو سب سے بیسک نیڈ یہی ہے کہ آپ پیرنٹس جیسے ہیں تو وہ پیرنٹس پہلے بچے سے بات کریں. جب وہ بچہ گھر واپس آتا ہے پوچھیں ان سے کہ آپ کس کے ساتھ آئے تھے، آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ سب صحیح گزرا، آج دن کیسے گزرا، یا بہت اپسیٹ دکھ رہے ہیں. تو یہ باتیں پیرنٹس کو پوچھنا چاہیے، بیکاز آپ ٹوٹل ٹیچرس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ایز فار ایز ٹیچرس آر کنسرن، ہم ٹیچر کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ بچہ کہاں کمفرٹیبل نہیں ہے، کہاں نہیں ہے، اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو دس از سم تھنگ جو میں کہتی ہوں کہ سوزوکی والے ہوں، ٹیوشنرز ہوں، آپ کے اپنے گھر میں اگر کوئی بہت ریگولر آ رہا ہے آپ کے ریلیٹیوز میں اور وہ بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، تو آپ اس پہ نظر رکھیں کہ وہ کیوں اس بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. پھر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے جس میں آپ کو بچوں کا خیال رکھنا ہے کہ بچے سوشل میڈیا کیسے یوز کر رہے ہیں. آپ اس پہ پیرنٹل لاکس لگوائیں. آپ اس کو دیکھیں کہ اکثر پہ بچے کوئی ایپ کھول رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور ایپ کھول رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں انسٹیڈ آف آپ ان کو موبائلز دے کے کسی اور روم میں بیٹھنے دیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں یا آپ بزی ہیں. جی کیرولائن صاحبہ، یہ جس اس وقت کا واقعہ نہیں ہوتا، پوری لائف ٹائم آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کا سلسلہ رہا ہو نا، پوری زندگی یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. یہ تو پھر آپ کی ایک مینٹل ہیلتھ ہے نا، پھر آپ کا مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہو، اینڈ پھر ایسا بچہ تو معاشرے میں بھی کچھ نہیں کر پاتا، اینڈ
اس کا فیوچر تو بالکل ڈارک ہو جاتا ہے. سو یہ ایک چیز ہے جو بچوں کو بہت ہی پرائمری، بہت ہی گراس روٹ لیول پہ چیک کرنا چاہیے. جی بالکل مس، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جو زیادہ کلوز ریلیشن ہوتا ہے وہی انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی گھر میں آنے کی ٹائمنگ کیا ہے، بچہ کب اکیلے ملے گا. اور ہم کیونکہ ریگولر بیسس میں آل اوور پاکستان سے بہت سارے کیسز ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہر کیس ڈفرینٹ ٹائپ کی کیس اسٹڈی لے کر آتا ہے. تو زیادہ تر میں انوالومنٹ کلوز ریلیشن کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم میٹ پر بچوں کو رکھ دیتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، ان کا لے کر آنا، لے کے جانا، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم بیزی ہیں. ٹھیک ہے آپ بیزی ہیں لیکن بچوں کو ان کا ٹائم دیجیے. ایسا نہ ہو کہ بچہ کسی تھرڈ پرسن کو اپنے اتنے زیادہ کلوز بنا لے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے اور آپ اپنے بچے کو کھو بیٹھیں. کیرلین صاحبہ کی وہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جہاں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں بچوں کو، تو یقیناً وہ کہیں کسی کو تو ڈھونڈے گا، اپنی تمام تر اسٹوریز اور یہ شیئرنگ کرے گا. بالکل کیونکہ بچہ کہنا چاہتا ہے، بچہ کہنا چاہتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس کو سنے، اطمینان سے سنے. اس کی آپ بچے کو اس کی سٹوری سمجھ کے سنیں، اس کے بعد آپ اس کو اچھی بات بتائیں، اور اس میں سے پھر جو اس نے آپ کو جو بھی چیز آپ سے ڈسکس کی اس میں سے اس کو بتائیں کہ کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط. آپ ایسا ماحول رکھیں گے، بلیو می، کہ بچہ آپ سے کبھی بھی کوئی بات ہائیڈ نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں چھپائے گا. ابھی ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہر ٹیوزڈے کو، ایک یہ بچہ کہاں ہے، جس میں آن گوئنگ کریٹیکل کیسز ڈسکس کیے جاتے ہیں. ویسے تو روشنی ہیلپ لائن میں ریگولر بیسس میں کافی کیسز سالو ہوتے ہیں، کچھ کیسز پروسیس میں ہوتے ہیں. تو روشنی ہیلپ لائن کو کچھ کیسز میں چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیسز شیئرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ریگولر بیسس پر روشنی ہیلپ لائن کی ویب سائٹ، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر بہت سارے کیسز شیئر کیے جاتے ہیں. آپ جی بالکل، تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو کیسز اناؤنس کیے جا رہے ہیں ان بچوں کے پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان بچوں کے ملنے میں آسانی ہو. جی مس امارا. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، جیسے کہ آج کے سیشن ہے ہمارا یہ بچہ کہاں ہے، تو اس کے شروع میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس بہت سے بچے ہیں جو کہ لاپتہ ہوتے ہیں، گمشدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ آج میں کراچی اور ملتان کے کچھ کیسز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. کافی انٹرسٹڈ کیسز ہیں. کراچی کا ایک کیس ہے، دو بھائی بہن ہیں، ذیشان اور وفا مسکان، ولد محمد عرفان. ذیشان جس کی عمر 12 سال ہے اور اس کی بہن وفا مسکان جو کہ 13 سال کی ہے. یہ دونوں بھائی بہن اپنے والدین کے ساتھ گئے تھے کیواڑی، بابا غائب شاہ غازی کا مزار ہے وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ. لیکن کچھ اس طریقے سے ہوا کہ مورخہ 5 اکتوبر کو شام کے 7 بجے کا وقت تھا. یہ بچے جو ہے چیز لینے گئے اپنے والدہ سے پیسے لے کر، اور اس کے بعد جو ہے ان کے والد اور والدہ انتظار کرتے رہے لیکن وہ بچے نہیں لوٹے. تاحال یہ بچے پرسرار طور پہ لاپتہ ہیں، اور یہ بچے کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اختر کالونی کے رہائشی ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس ایک سیکنڈ کیس ہے آج کے لیے جو کہ ہے ملتان سے. بچہ ہے احمد عمر ولد مخدوم سعید جس کی عمر ہے 12 سال کی. یہ بچہ جو ہے مورخہ 11 سپتمبر سے دوپہر 2 بجے سے ابھی بھی تاحال لاپتہ ہے پرسرار طور پہ. اور یہ بچہ جو ہے یہ دماغی طور پہ بھی کمزور ہے اور بول بھی نہیں سکتا ہے صاف صاف. اچھا، اور اس کی جو رہائش ہے یہ بیسیکلی ملتان چاہ ماڑی والا مخدوم رشید کا رہائشی ہے یہ بچہ. تو میری یہ اپنے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ ہماری سوشل ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے اور وہاں پہ دیکھیے، ہم ان بچوں کے پوسٹرز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان بچوں کے ملنے میں ہمیں مدد مل سکے. اور اس کی اطلاع آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ 1138 پہ، یا پھر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0340110008. اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں، ہمارا ہیلپ لائن نمبر 1138 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر 0340110008. تھینک یو سر. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام بکھرے موتی. یہ پروگرام آپ کے لیے شاہی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
सामन आप ये प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0219923196 पर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सामन ये प्रोग्राम आप बर वक्त रेडियो FM 101 हैदराबाद स्टेशन और मुल्तान स्टेशन से भी समाप्त कर रही है। जी सामीन, हमारा साहिबा ने जो केसेस इस वक्त डिस्कस किए, अगर आप में से किसी को इन बच्चों से मुतालिक कोई मालूमात हो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 1138 पर भी रब्ता कर सकते हैं। आते हैं आज की ख़ास मेहमान कैरोलिन साहिबा की तरफ, और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसा कि रुखसार साहिबा ने आपके तारुफ में बताया कि आप ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं, अवेयरनेस सेशन का भी आपका सिलसिला रहता है, तो अब तक का जो आपका सिलसिला है क्या आउटपुट उसका आपको मिल पाया है और क्या जो है इस वक्त मुश्किलात का भी आपको सामना है? हम एक्चुअली शुरू में क्या करते थे कि हम सिर्फ बच्चों को अवेयरनेस सेशंस देते थे और उन्हें बताया करते थे कि उनकी सेफ्टी, उनकी सेफ गार्डिंग के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। विद टाइम हमने रियलाइज़ किया कि हम उनको लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस बनना, मतलब हम उनमें एतमाद डाल रहे हैं, हम उनमें पैदा कर रहे हैं, प्लस हम उनमें ऐसी चीज़ें रेजिलियंस और ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं। पर हमने ये फील किया कि जो घर में बैठे उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ सेशंस करना ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम बच्चों के साथ सेशंस करें। तो फिर हमने उसके लिए एक मॉड्यूल डेवलप किया और हमने जिन मॉड्यूल में हम 7 सेशंस करते हैं पेरेंट्स के साथ, और उसमें हम ये कवर करते हैं कि आप बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे, या आप बच्चों को जब बच्चों को गुस्सा आता है घर पे तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, आपके जब डोमेस्टिक लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ इस तरह वो आप बच्चों के सामने ना करें। इन ट्रेनिंग्स में हम ये सब सिखाते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा मेंटली अपसेट होकर घर से आ रहा है तो और आगे वो किसी पे भी एतमाद कर सकता है। तो हम इन ट्रेनिंग्स में जो हमने फ़ील किया कि पेरेंट्स के साथ सेशंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद बच्चों के साथ, और इसी तरह हमारी टीचर्स के साथ सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस करना ज़रूरी है ताकि टीचर्स को चाइल्ड प्रोटेक्शन की पूरी आगाही हो, किस तरह उन्होंने बच्चों को मैनेज करना है। उसके बाद जो इम्पैक्ट नज़र आया वो ज़्यादा बेहतर नज़र आया। बच्चों को पता चल गया कि उनको किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं। उनको एक सेफ़ स्पेस मिल गया हमारे स्कूल में जहाँ वो आके अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डिस्कस कर सकें। तो इन ट्रेनिंग्स का इम्पैक्ट जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर पड़ा, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ा, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में फ़र्क पड़ा, पेरेंट्स अपने बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। हमारी बातों को एक बार वो सोचते ज़रूर हैं और उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। जी सामीन, ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। जब तक आप पेरेंट्स को नहीं मोटिवेट कर पाते या कन्विंस कर पाते तो उनकी बच्चों को आप बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चा घर से डिस्टर्ब होगा। आप जितना चाहें उसको मोटिवेट करें, बच्चा उस तरफ जो है मोटिवेशन उसको नहीं मिलेगी। कैरोलिन साहब, ये तमाम तर सिलसिला आपके स्कूल्स में ही रहता है या आप एरियाज़ को भी विज़िट करते हैं? जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एरियाज़ में भी आपका सिलसिला रहता है, तो क्या ओवरऑल जो ट्रेनिंग का सिलसिला है? जितने भी स्कूल्स हैं हमारे, उनकी हम कम्युनिटीज़ को भी फोकस करते हैं। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 191 स्कूल्स में काम करते हैं, तो मेरे विज़िट्स भी होते हैं। और हम लाहौर में, KPK में, मानसेरा है, पिंडी के स्कूल्स हैं, इस्लामाबाद प्लस खैरपुर, और यहाँ सिंध में हम कोरंगी, मलीर और औरंगी में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन इलाकों में, हम स्कूलों में काम कर रहे हैं तो इन स्कूल्स की कम्युनिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। तो हम इन इलाकों में भी काम कर रहे होते हैं, हम सेशंस कर रहे होते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, PTA मीटिंग्स में स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो PTA मीटिंग्स में ये डिस्कशंस होती है, प्लस जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उस इलाके के, उनके साथ हम इन सेशंस पे करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई वेंडर हमारे स्कूल में आ जाए तो उनको भी चाइल्ड प्रोटेक्शन शेयर किया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की पॉलिसी हमारे ऑफिसेज़ में, हमारे बोर्ड्स पे लगे होते हैं, लोगों को पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आप एक बच्चे के कितने करीब जा सकते हैं, आपको कितने डिस्टेंस पे काम करना है। तो इसकी अवेयरनेस हम पूरी कम्युनिटी और थ्रू आउट द स्कूल के अलावा भी बाहर भी सबको हम फराहम करते हैं।
जी ज़मीन बहुत ही बेहतरीन काम, ना सिर्फ कराची की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान में जो है आपका इदारा माशाल्लाह से काम कर रहा है। सेम लाइक रोशनी हेल्पलाइन का भी माशाल्लाह से वक्तन फ़वक्तन जो एक पॉजिटिविटी आ रही है कि केसेस जो है वो बच्चे रिकवर होते चले जा रहे हैं और नंबर जो है उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो मैं यहाँ रुखसार साहब आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप दोबारा से वो तमाम तर लिंक्स भी बता दें, और अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो भी आखिर में जो है वो कैरोलिन साहिबा से ज़रूर एक मैसेज लेंगे सुनने वाले पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, मैं इन तमाम लिसनर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी उनकी फैमिली में या उनके इलाके में या उनके जानने में कोई ऐसा बच्चा गुम हो जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, तो फौरी तौर पर टाइम वेस्ट किए बगैर रोशनी हेल्पलाइन 1138 पे कांटेक्ट कीजिए या अपने करीबी थाने में इतला दीजिए। इनिशियली आप अपने जो मिसिंग बच्चे के बाद जो विद इन 24 आवर्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं बच्चों की सर्चिंग में। अगर विद इन 24 आवर्स आपने एक स्टेप ले लिया है तो बच्चा आपको आपका सेफली भी मिल सकता है। देखिए इंसिडेंट ये किसी के साथ भी ये वाक़या हो सकता है, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम सब एक ही पूरा चेन वर्क है। बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी बन जाता है। इसी तरह अगर बच्चा मदरसे जा रहा है तो वो मदरसे की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बन जाता है। इसके अलावा बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो वो ट्यूशन टीचर की ज़िम्मेदारी बन जाती है। ज़िम्मेदारी इस तरह से कि जो उसकी टाइमिंग है उसकी 2 आवर्स हैं, स्कूल की 5-6 आवर्स हैं, मदरसे की 2 आवर्स हैं, तो वो उस टाइम से पहले मदरसे से जाए ना। मदरसे में तो आजकल क्योंकि रोशनी हेल्पलाइन रिसर्च बेस भी काम करती है, तो रोशनी हेल्पलाइन के रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो मेल चाइल्ड है वो ज़्यादा रिस्क पर है। वजह क्या है? रेगुलर बेसिस में हम केसेस देख रहे होते तो ज़्यादातर वजूहात जो है वो मदरसे के तालिबे इल्मों की होती है, बताए बगैर। मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी का आप इंतज़ाम यूँ देख लें कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते। बच्चे की अगर लंच ब्रेक टाइम है तो वो उसमें आउट ऑफ मदरसा भी जा सकता है, तो दिस इज़ नॉट सेफ़ ना। वो बच्चा वहाँ गया, उसके बाद उसका कोई उसकी ऐसी कोई क्लास है जो वो नहीं लेना चाहता, तो वो बच्चा ना ही डर से वापस मदरसे आता है ना ही वो घर वापस जाता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी हम सबकी ज़िम्मेदारी है बच्चों की, इसका ख़ास ख्याल रखें। और अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है तो आप 1138 24/7 हमारी हेल्पलाइन है, उसमें भी केस रिपोर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप पर कोई केस शेयर करना चाहते हैं या हमारे वॉलंटियर बनना चाहते हैं, वॉलंटियर बनने के लिए नेसेसरी नहीं है आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली केस रिपोर्ट करवा सकते हैं, वॉलंटियरली रोशनी हेल्पलाइन का साथ दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, 034011000008। दोबारा रिपीट करूँगी, नोट कीजिएगा, 034011000008 पे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी अवेयरनेस लेना चाहते हैं तो आप हमें 1138 पर 24/7 हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जनाब, आप सुन रही हैं प्रोग्राम बिखरे माफी। ये प्रोग्राम आपके लिए रोशनी हेल्पलाइन के ताउन से जो है वो पेश किया जा रहा है और इसके लिए ताउन किया है शाही ने। शाही का है तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल जैसा कि रुखसार ने तमाम तर आपको जो है राब्ते के ज़राए बताए हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी बच्चे से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इस एक अहम मकसद के लिए मैं आऊँगी कैरोलिन साहिबा की जानिब। और कैरोलिन साहिबा, व्हाट मैसेज वुड यू बी गिविंग टू द पेरेंट्स जो इस वक्त हमें सुन रही हैं और उन बच्चों को कि वो अपनी हिफाजत कैसे करें? अगर कोई इस तरह की जो कहा जाए कि मुश्किल का सामना रहे तो वो फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं बच्चे? थैंक यू। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी वालिदैन हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को समझें। अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो आप काम के बाद बैठें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसे गुजरा, उन्हें कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई। ये पेरेंट्स को ज़रूर मेरी उनसे गुजारिश है कि उन्हें ये रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम निकालना चाहे वो जितने भी मसरूफ़ हों। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे ऐसा फ़ील करते हैं तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स उनके दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स उनके जो वालिदैन हैं उनके साथ वो बैठें, उनके साथ शेयर करें। वालिदैन आपकी बात सुनेंगे और अगर तब भी आपका ये मसला नहीं सुना जाता तो आप जाएं, अपनी क्लास टीचर से बात करें,
اپنے پرنسپل سے بات کریں، اپنی کسی بہن بھائی سے بات کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے. اینڈ میں روشنی ہیلپ لائن کے بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ایک بہت ہی نوبل کاز پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کیس دیکھتے ہیں جو آپ کے محلے میں یا آپ کے آس پاس ہو تو آپ پلیز ان ہیلپ لائنس پہ کال کریں، چاہے وہ آپ بچے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ ان کو کال کریں. یہ آپ سب کی ایک بہت ہی ایک رسپانسبلٹی ہے ایک کہ آپ روشنی ہیلپ لائن پہ کال کر کے انہیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو ڈیولپمنٹ ان لٹریسی آپ کے لیے اویئرنیس سیشنز کر سکتے ہیں، آپ کے بچے کے ساتھ سیشنز کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز کر سکتے ہیں. اینڈ بہت بہت شکریہ. تھینک یو. 10,000 سے زائد گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے گھر پہنچانے والی روشنی ہیلپ لائن کی جانب سے پیغام سنیے، بکھرے موتی. آپ اس نیک مقصد کا حصہ بن کر پریشان حال والدین کی راہیں روشن کر سکتے ہیں اور گمشدہ بچوں کے ورثاء کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اس پروگرام کو نشر کرنے میں شاہی میوہ، شاہی ڈیلکس، بلے بلے، شاہی نمکو جیسی مزیدار چیزیں بنانے والوں کا تعاون حاصل ہے. شاہی کا ہے تو اچھا ہی ہوگا. ہر منگل دن 12:30 پر سنیے بکھرے موتی، صرف FM 101. آخر میں آپ کا کیا میسج ہوگا سننے والوں کے لیے؟ جی، جیسے کہ مس کیرولن نے ابھی وہ آن گوئنگ بات تھی تو اس کے بارے میں ہی میں آگے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہر بچہ ڈفرینٹ مینٹیلٹی کا ہوتا ہے. ہر بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ہر بچے کو اس حساب سے سمجھائیں، ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ پھر بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو روشنی ہیلپ لائن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 1138 پہ کانٹیکٹ کیجیے یا اپنے قریبی تھانے میں اطلاع دیجیے. بہت شکریہ. جی، روشنی ہیلپ لائن کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ، اور ساتھ میں کیرولن صاحبہ آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ ان ڈیپتھ جو ہے معلومات سامعین کو دی. بہت شکریہ. تھینک یو فار کالنگ می. جی سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام بکھرے موتی FM 101 کی ٹرانسمیشن سے. یہ پروگرام آپ کے لیے بیک وقت ریڈیو FM 101 حیدرآباد اور ملتان اسٹیشن سے بھی پیش کیا جا رہا تھا. اسی کے ساتھ مجھے سیان بی بی بلوچ کو دے اجازت. اللہ نے کے